और शरीरा क्षत्रि रूप फिर हो बलबीरा। प्रभु जी कैसा श्यामल स्वरूप जब सुंदर रूप हनुमान जी ने भगवान का ऐसा दर्शन किया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहा प्रभु यदि आप वही मेरे प्रभु राम है, यदि आप मेरे राम जो मैं युग युग से प्रभु जो आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा थी, धन्य हो गया मैं आज जो आपके सुंदर दर्शन कर रहा हूं प्रभु। प्रभु पहचाने परयुगहि चरेना, सो कहूमा जाई नहीं बरेना। साष्टांग दंडवत सुंदर प्रणाम हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के पास किया। चलिए भगवान की सुंदर कथा आगे बढ़ रही है। राम जी ने जब सारी कहानी वो कथा वो सब बातें हनुमान जी को सुनाई, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें यदि आप माता सीता की जानकी जी की खोज में जा रहे हैं प्रभु, तो मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जिस स्थान पर महाराज सुग्रीव जी रहते हैं, और महाराज सुग्रीव जी आपकी सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव महाराज जी आपकी सहायता करेंगे। और देखे ऋष्यमुख पर्वत में हनुमान जी राम और लक्ष्मण को प्रेम से चले। अब हनुमान जी भगवान का भजन करते हुए कहने लगे, सभी बोलेंगे मिलकर की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ऐसा राम नाम का भजन करते हुए हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। जैसी सुग्रीव जी ने राम और लक्ष्मण को उस स्थान पर देखा तो चकित हो गए, हैरान हो गए, भयभीत हो गए। और हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं, सुग्रीव ये आप किसको लेकर के आए? अरे कहीं ये बाली के सैनिक हुए, बाली के गुप्तचर सैनिक हुए तो यह खतरा पैदा हो जाएगा। हनुमान ने कहा सुग्रीव जी ये तो वो है जिनकी मैं जन्मांतर युग युग से जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और ये है मेरे प्रभु राम जो अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण जी है। तो जामिन की खोज के लिए, जो ये सीता जी की खोज के लिए प्रभु स्वामी महाराज सुग्रीव जी जा रहे हैं। राम 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 पुकारी, हम ही देखी दिने हो पटदारी। पर हनुमान जी ने राम जी की बहुत सारी लीला, बहुत सारी कथा सुनाई। सुग्रीव जी ने कहा हे राम हम आपकी सहायता करेंगे, परंतु इससे पहले आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। मेरे मन में जो हर समय मुझे बाली का भय रहता है, बाली का डर रहता है, आपको बाली को समाप्त करना पड़ेगा, तो ही हम आपकी सहायता करेंगे और सीता जी की खोज में जो है हम जाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। तब प्रभु धर्म संकट में पड़ गए। एक निर्दोष की हत्या करना ये तो अपराध है, परंतु यदि बाली के मामले से सृष्टि का बहुत सारा अधर्म भी समाप्त होगा, बहुत सारा असत्य भी समाप्त होगा, बहुत सारा पाप भी समाप्त होगा, तो प्रभु अब सुग्रीव जी की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। कहा सुग्रीव जाओ, अब आप बाली को युद्ध के लिए पुकारो।
तो सुग्रीव जी ने बाली के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी और एक स्थान पर चले अब सुग्रीव और एक बाली जी का एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसमें प्रभु श्री राम जाकर के अब एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। प्रभु जानते थे कि बाली तो विप्र है। जब बाली का ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ और ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गौ हत्या करना, ये सब ब्रह्म हत्या के दोष कहे गए हैं। तो विप्रवंश के बाली के ऊपर और बाण चलाना भगवान राम जी के लिए भी कठिन था। तो छुप गए वृक्ष के नीचे, लगा युद्ध होने। जब दोनों भाई युद्ध के लिए तैयार हुए तो दोनों सुग्रीव और बाली दोनों का स्वरूप एक जैसा था। जिन दोनों की एक रूप को पहचानना प्रभु श्री राम जी के लिए कठिन हो गया। करो पतो भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे वो सोई। रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। और फिर उस युद्ध में बाली ने सुग्रीव जी को घायल कर दिया। भाग्य सुग्रीव युद्ध क्षेत्र से चले गए। अब राम भी पहुंच गए ऋषमुख पर्वत पर, जहाँ सुग्रीव पहुंच चुके थे। कहा सुग्रीव जी ने कहा जाओ, आपने मुझे धोखा दे दिया। अरे आप मुझे बाली की हाथ से मेरा वध करवाना चाहते थे, जाओ मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा रे सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का स्वरूप एक जैसा है, इसलिए आपको पहचानना मेरे लिए कठिन था। राम जी ने कहा जाओ, फिर युद्ध के लिए तुम जाओ। और एक माला सुग्रीव जी के गले में भगवान राम जी ने पहनाई और उस माला को पहन करके अब सुग्रीव फिर गए ऋषमुख पर्वत पर। ऋषमुख पर्वत से फिर गए युद्ध करने के लिए। आगे दोनों भाई इकट्ठे हो गए युद्ध के लिए और ऐसा सुग्रीव और बाली के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भगवान श्री राम जो वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं, वहां से अब प्रभु ने बाली के ऊपर बाण छोड़ दिया। जब बोली रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। जैसे अब वो बाण प्रभु श्री राम जी ने बाली के ऊपर छोड़ा तो इधर में बाली के मुखमंडल से प्रभु राम जी का नाम निकल रहा है और राम राम करते हुए बाली धरती पर गिर गए। जैसे राम राम का उच्चारण बाली करने गए, भगवान गए और बाली को अपनी गोद में बैठा दिया। बाली ने कहा प्रभु ऐसा कौन सा अपराध किया था, कौन सा मेरा दोष था जो आपने मेरे ऊपर बाण छोड़ा। मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं थी प्रभु, फिर भी आपने मेरे ऊपर बाण चला दिया। प्रभु श्री राम जिनकी आंखों से अश्रु की धारे बह रही, बाली अरे तुम तो विप्र वंश के हो, ब्राह्मण वंश के हो और तुम तो इतने योद्धा हो, इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हारे साथ युद्ध करना संसार में किसी के बस की बात नहीं है। और फिर भी बाली तुम्हें मारना तो मेरे बस की भी बात नहीं थी।
परंतु फिर भी तुमने एक ऐसा अपराध किया है जिस अपराध से जो है तुम्हें मारना मेरे लिए शर्त हो गया। और प्रभु श्री राम जी ने कहा, अनुजय बधु भगनी सुत नारी, सुनो सत कन्या समय चारी, इनाए को दृष्टि बिलो कर जाई, ताही बंद कछो पाप ना होई मेरे राम। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, इन चारों के ऊपर अत्याचार करना, इनको यातना देना, इनको सजा देना, ये सब ब्रह्म हत्या के दोष है। और फिर जो तुमने सुग्रीव के सारे परिवार को बंदी बनाया हुआ है बाली, जब तुमने इनके परिवार को बंदी बनाया था तो आपको मारना मेरे लिए शर्त हो गया था। वही दंड, वही अपराध, वही दोष तुम्हारे ऊपर लगा हुआ था। और उसी समय बाली ने परमात्मा के गोद में प्राण त्याग दिए। जब भगवान की गोद में बाली ने प्राण छोड़े तो भगवान बाली को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बाली को मिला। चलिए भगवान जी की सुंदर कथा, जिसमें अब कथा उस स्थान की ओर जा रही है। सुग्रीव जी को उनका राज्य प्रदान किया गया, तो अब सुग्रीव से एक समय राम जी ने तारे, सुग्रीव जी, जो जिस समय आपने मुझे वचन दिया था यदि मैं बाली का वध करूंगा तो आप मेरी सहायता करेंगे, अब वो समय आ चुका है। तो लगी अब तैयारियां सीता की खोज के लिए। इतने में अब सुग्रीव जी के साथ जो ऐसे जामवंत जैसे साथी थे, अंगद जैसे, नल, नील, ऐसे ऐसे लोग, हनुमान जैसे लोग, अब जब राम जी के साथ उनका मिलन हुआ तो अब राम जी को लंका में जाना और भी आसान हो गया और भी सरल हो गया। फिर जामवंत इत्यादि ने कहा कि हे प्रभु, लंका में जहाँ रावण ने माता सीता जी को छुपाया हुआ है, अब लंका तक जाने के लिए तो सहस्रों वर्ष लग जाएंगे, हजारों वर्ष लग जाएंगे, और लंका तक पहुंचना बहुत कठिन है। जहाँ लंका के दुर्गम रास्ते हमारी सेना जाएगी तो हजारों वर्ष लग जाएंगे। और तत्काल शीघ्र ही सीता जी की खोज की जाए, ये कार्य सौंपा गया ऐसे भगत के ऊपर जो प्रभु श्री राम जी के परम भगत थे, जिनके भगवान श्री राम इष्ट देवता थे। और ये कार्य सौंपा गया पवन सुत हनुमान जी को। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और सुग्रीव जी ने हनुमान जी को अब लंका में जाने के लिए कहा। चलते समय प्रभु श्री राम जी ने सोने की मुद्रिका, स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी हनुमान जी के पास दी। कहा ये जाकर के सीता जी को दिखाना, तभी सीता पहचानेगी आपको। और फिर चले अब लंका की ओर हनुमान जी। बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए चल रहे हैं, परंतु हनुमान जी के लिए वो कठिनाइयां, वो संकट, वो दुर्गम रास्ते बहुत ही सरल लगे, बहुत ही आसान हो रहे थे। सुरसा जैसी राक्षसियों के मुखमंडल होते हुए हनुमान जी जा करके लंका में पहुंचे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जब लंका में गए तो लंका के सारे भवन एक जैसे थे। और जब सोने की उस लंका में हनुमान जी पहुंचे तो उन स्थानों में जाकर के
अब कैसे सीता की खोज की जाए, सीता मैया की कैसे तलाश की जाए, मुश्किल हो गया हनुमान के लिए। चलते चलते लंका में एक ऐसे भवन में पहुंचे जहां कोई राम नाम का भजन कर रहा था। इस लंका के बीच में परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी के कैसे भगत थे जो दैत्यों की नगरी में, राक्षसों की नगरी में रहते थे, और नाम था विभीषण जी। बोली रामचंद्र भगवान की। तो विभीषण जी के कक्ष में महलों में पहुंचे, परिचय हुआ। जब विभीषण जी ने हनुमान को सारी बात बताई तो इस बात को सुनकर के हनुमान विभीषण जी से कहते हैं कि महाराज, दैत्यों की नगरी में जो हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे इष्ट देवता प्रभु राम जी के यदि कोई पूजा करने वाला कोई भगत है तो महाराज आप धन्य है। महाराज इस समय हमारे प्रभु जो संकट में है, लंका में माता सीता जी को रावण ने छुपाया हुआ है, किसी ऐसे स्थान पर छुपाया हुआ है जहाँ जाना और लोगों के लिए कठिन है। विभीषण जी ने कहा, रे हनुमान जी, इस समय माता सीता जी को रावण ने ऐसे अशोक वाटिका के कैसे गुप्त स्थान में रखा हुआ है जहां पर सख्त पहरा लगा हुआ है। हनुमान जी तो कहा, रे जहां कठिनाइयां है वहीं तो हमें आनंद आता है। चले हनुमान पहुंचे उस स्थान में जहाँ बहुत राक्षसियों का पहरा लगा हुआ था। एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। जब कुछ देर के लिए न पहरेदारों का पहरा हटता है, वो राक्षसियों को उस समय के लिए उस स्थान को छोड़ करके जाती है। तो पेड़ पर से हनुमान जी प्रभु राम राम का उच्चारण करने लगे, राम 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 राम। इतने में माता सीता ने पहली बार जब लंका में प्रभु श्री राम जी का नाम सुना तो हैरान हो गई, चकित हो गई। अरे कौन है ये मायावी राक्षस जो हमारे साथ छल करना चाहता है, हमें भ्रमित करना चाहता है। जानती हूँ कि रावण ने ही, लंकेश ने आपको यहाँ पर मेरे साथ छल करने के लिए भेजा है। सामने आओ, कौन है आप? हनुमान जानते थे सीधे जाकर के मैया सीता के पास पहुंचूंगा तो मैया डर जाएगी। जब सीता ने कहा, आओ, कौन हो तुम? तो गए हनुमान और जाकर के माता सीता जी के पास पहुंचे, जाकर के चरणों में मैया जी के प्रणाम किया। हनुमान ने कहा, माता भयभीत मत होना, जो चकित होने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है मैया। मैं राम भगत हनुमान हूँ जो इस समय मेरे प्रभु जी ने आपके पास मुझे भेजा है। और सारी बात जो है हनुमान जी ने मैया सीता को सुनाई। अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इतने में हनुमान जी ने वो स्वर्ण मुद्र का, जिस सोने की अंगूठी के ऊपर जिसमें राम राम लिखा हुआ था, वो सोने की अंगूठी अब हनुमान जी ने माता सीता के पास दी। तब देखी मोद्री का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित मुद पहचानी, चकित चित मुद पहचानी, हरस विषादी दया कुलानी, हरस विषादी दया कुलानी। और इतने में जैसे मैया सीता जी ने जैसे राम नाम अंकित उस अति सुंदर मनोहर अंगूठी को देखा तो आंखों से अश्रु की धारें बहने लगी, रोने तड़पने लगी मैया सीता, और रोते हुए कहने लगी,
मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मुंदरी बोल जरा मुंदरी बोल जरा मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे प्राणों से प्यारे कदुआने मेरे प्राणों से प्यारे अखियाँ से बगदा मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा बोल जरा मुंदरी बोल जरा मुंदरी बोल जरा मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा जो नाथ हमारे कदुआने जो नाथ हमारे कदुआने जो नाथ हमारे कदुआने जो नाथ हमारे अखियाँ से बजदा मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा 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 मेरे रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा 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 तेरे कदुआने रघुबीर मुंदरी बोल जरा मेरे कदुआने रघुबीर
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो अब सीता जी के साथ हनुमान जी जाकर के तो स्वर्ण मुद्रिका सोने की अंगूठी दिखाते हैं। सुंदर मिलन वहां पर हुआ। एक भगत का अपनी माता के साथ ऐसा मिलन हुआ जो भगत धन्य हो गए जो सीता मैया के दर्शन कर रहे हैं। अब हनुमान जी ने कहा मैया अरे देखो बहुत दूर से आया हूं ना और लंका तक पहुंचते मुझे बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। माता बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। मैया सीता ने कहा हनुमान अरे मेरे पास तो यहाँ तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु यदि आपको भूख लगी है तो हनुमान रास्ता तो मैं बता सकती हूँ, स्थान तो मैं बता सकती हूँ, परंतु हनुमान उस स्थान पर पहुँचना बहुत ही कठिन है, कोई वहां तक नहीं पहुँच पाएगा। मैया कठिनाइयों की बात छोड़ो, संकट की बात छोड़ो और दुर्गम स्थान पर संकट के स्थान पर पहुंचना तो हमें आदत है और हमें बहुत पसंद होती है। मैया आप बताओ तो सही कहाँ जाना पड़ेगा। तो हनुमान अशोक वाटिका में एक ऐसा बाग है, एक ऐसा बगीचा है जो बगीचा स्वर्ग लोक से भी बढ़कर की सुंदर है। और रावण के शोक वाटिका के बगीचे में ऐसे स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं, ऐसे स्वाद से भरे हुए फल है हनुमान, परंतु भाई वो खाना जो है उनको खाने के लिए जाना मुश्किल है। अच्छा मैया तो तब तो भैया हम अशोक वाटिका में जरूर जाएंगे, यदि वहाँ स्वादिष्ट फल मिलेंगे तो मीठे मीठे फल खाने के लिए हम जरूर जाएंगे। और फिर मीठे मीठे फलों को खाने के लिए चले हनुमान अशोक वाटिका में। अब जब अशोक वाटिका के उस बगीचे में गए तो देखा कि वहाँ की जो बगीचे हैं बहुत ही श्रेष्ठ बगीचे हैं, फलों से भरपूर उस बगीचे में हनुमान पहुंचे तो लगे अब फल खाने। जब फल खा रहे हैं तो आधे आधे फल खा रहे हैं और बाकी वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इतने में सैनिकों ने एक बानर को देखा महाराज और दौड़े उस साधारण बानर को पकड़ने के लिए, अर्थात हनुमान जी को पकड़ने के लिए दौड़े। परंतु अशोक वाटिका के उस बगीचे में हनुमान किसी की पकड़ में नहीं आए। इतने में सैनिक गए और रावण के पास पहुंचे। महाराज अशोक वाटिका के बगीचे में एक ऐसा बानर आया हुआ है जिसने पूरे बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, तहस नहस कर दिया है और सारे बगीचे के पेड़ों पौधों को वो तोड़ रहा है। रावण ने कहा ऐसा कौन बानर है जो हमारी अशोक वाटिका हमारे लंका में लंकेश के बगीचे को उजाड़ रहा है, जाओ पकड़ो। महाराज पकड़ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत कोशिश कर ली। अच्छा मेघनाद से कहा लंकेश ने अरे पुत्र मेघनाद तुम जाओ देखो कौन है वो बानर, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है। और इतने में चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा करो था। अशोक वाटिका में मेघनाद हनुमान जी को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे तो हनुमान मेघनाद के चंगुल में नहीं आ रही है। चकित हो गए मेघनाद की, अरे साधारण बानर को पकड़ना क्यों कठिन हो रहा है। अच्छा तो छोड़ दिया एक
ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ऐसा ब्रह्म बाण छोड़ दिया। जैसे वो ब्रह्म बाण हनुमान जी को जाकर के लगता है, उन भेड़ियों में हनुमान जी अब मेघनाद के द्वारा बंदी बना दिए गए हैं। तब हनुमान जो किसी की भी पकड़ में नहीं आ सकते थे, अरे महाराज हनुमान तो सब बंधनों से दूर है और भगत के लिए ऐसे बंधनों में पड़ना जो है ये अब हनुमान जी के लिए तो बहुत कठिन था। परंतु हनुमान तो परमात्मा के ऐसे भक्त थे, मर्यादा का उल्लंघन तो हनुमान भी नहीं कर सकते। ब्रह्म बाण छोड़ा तो उस शक्ति का उल्लंघन हनुमान नहीं कर सकते थे। अब तो बंद नहीं पड़ेगा, जब ब्रह्म बाण छोड़ दिया और बंद गए। यदि हनुमान मेघनाद की बंदी बन रहे हैं तो उसके पीछे भी एक बहुत विशेष रहस्य था। आज बंदी बनने से एक ऐसा फायदा, एक ऐसा लाभ संसार को मिलने वाला था। ये तो प्रभु श्री राम जी की सुंदर रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा आपको सुनाएगी। और फिर देखे लंकापति रावण के पास हनुमान जी को, हनुमान को देख करके रावण भी चकित हो गए। और फिर इतने में लंकापति रावण ने आदेश किया कि तत्काल समाप्त कर दो भाई इस बानर को, जिसने हमारी इस अशोक वाटिका को उजाड़ा है। और रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ने का जिसने प्रयत्न किया है वो जीवित नहीं रहेगा। और फिर इतने में सैनिक लोग जैसे ही हनुमान जी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी से